कल्पना कीजिए आप द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में एक सैनिक हैं और फिर अचानक आप एक परग्रही ग्रह पर एक कांच के गुंबद में हैं और ऐसे जीव आपको घूर रहे हैं जो एक साथ सारा समय देख रहे हैं। युद्ध, समय यात्रा, भाग्यवाद। स्लॉटर हाउस 5 में आपका स्वागत है। कर्ट वॉनेगट ने 1969 में स्लॉटर हाउस 5 प्रकाशित किया था, जो इतिहास के सबसे घातक बम विस्फोटों में से एक के दौरान जर्मनी के ड्रेसडेन में एक युद्धबंदी के रूप में अपने भयावह अनुभव पर आधारित था। हमारा मुख्य पात्र बिली पिलग्रिम समय में अटका हुआ हो जाता है। एक पल वो एक सैनिक है और अगले ही पल ट्राल्फामाडोर पर एक चिड़ियाघर प्रदर्शनी। वोनेगट खुद कहानी की शुरुआत एक संघर्ष से करते हैं। आप युद्ध की भयावता को बनावटी, अतिरंजित या सुन लगने के बिना कैसे समझा सकते हैं? बिली पिलग्रिम कोई आम युद्ध नायक नहीं है। वो एक दुबला पतला नेत्र चिकित्सक है जिसकी आंखें नम हैं और जिसमें कोई खास उपस्थिति नहीं है। लेकिन कुछ होता है। बिली समय में उलझ जाता है। वो बेकाबू होकर अपने जीवन के हर पल में कूदने लगता है। बचपन, युद्ध, शादी, एलियन अपवारण, ये सब एक साथ हो रहा है और यह अराजकता, यह पीटीएसडी के भटकाव को दर्शाती है। हम बिली का पीछा युद्धबंदी कैंपों और बर्फीले जर्मन मैदानों में करते हैं, लेकिन हॉलीवुड के सैनिकों की तरह बिली लड़ता नहीं है। वो मुश्किल से प्रतिक्रिया करता है। उसकी सुन्नता युद्ध के प्रभाव के बारे में बहुत कुछ कहती है। यहां तक कि सूप पिलाना भी एक बेतुकी रस्म बन जाता है। हकीकत झुक जाती है, विवेक डगमगा जाता है। फिर धमाका, बिली को एलियंस अगवा कर लेते हैं। ट्राल्फामोडोरियंस उसे धरती से उठाकर एक चिड़ियाघर में रखते हैं। दीज एलियंस डोंट सी टाइम द वे वी डू। फॉर देम एवरी मोमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट्स, एवरी डेथ, एवरी बर्थ, इट्स ऑल हैपनिंग नाउ। देयर कैच फ्रेज, सो इट गोज। ड्रेसडेन पर बमबारी, यही उपन्यास का सार है। बिली ड्रेसडेन पर बमबारी देखता है, एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक शक्तिहीन गवाह की तरह। 25,000 नागरिक मारे गए, शहर उजड़ गया, और बिली क्या कहता है? कुछ नहीं, बस सो इट गोज। युद्ध के बाद बिली सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है, ऑप्टोमेट्री, बच्चे, उपनगरीय जीवन। लेकिन वो टूट गया है। उसका दिमाग लगातार पीछे की ओर उछलता है। वो जी नहीं रहा, वो दोहरा रहा है। बिली जितना ज्यादा ट्राल्फामोडोरियंस पर विश्वास करता है, उसे उतनी ही शांति मिलती है, लेकिन वो मानवता से उतना ही दूर होता जाता है। आखिरकार बिली जानता है कि उसकी मृत्यु कब होगी। उसने इसे देखा है, उसने इसे स्वीकार किया है। बस एक और पल। तो मेरा सवाल यह है कि अगर समय बस पलों का है, तो आप किस पल में फंसे हैं? क्या बिली पागल है, प्रबुद्ध है, या बस टूटा हुआ है? अपने विचार नीचे लिखें। सच में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर इस उलझी हुई कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, आपको महसूस किया है, तो लाइक करें, किसी दोस्त के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ऐसे ही चलता है।